प्रिय धार्मिक जनों, आज के समय में, इस विकट समय में लोगों में जो धम्म दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, एक वो और एक अन्य है जिसको धम्म दीक्षित करना है। तो साथियों, एक बहुत बड़ी चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, क्योंकि इस भौतिक स्वरूपस्थ जो विश्व स्वरूपस्थ इस संसार में आकर या भौतिक नियम उस परमपिता परमेश्वर के ही उस गुरुत्वीय शक्ति के कारण है, उस परमेश्वर की आशीष और इस पृथ्वी में दिए वरदान के कारण ये सारे जलवायु जो क्लाइमेट है, जो अग्नि वायु जो जल है और जो गुरुत्वीय जो मैग्नेटिक जो फील्ड है, जो चुंबकीय फील्ड है, ये सारे चीज़ें उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा एक विराट ब्रह्मांड स्वरूपस्थ बनाए जाने के परिणाम स्वरूप ही है। और यह एक आध्यात्मिक जो उत्थान की भी मांग करता है। लेकिन आज की जो भौतिकवादी दुनिया में, इस भौतिक स्वरूपस्थ दुनिया में लोगों में जो विश्वास की भावना है वह क्षीण हो चुकी है। विश्वास और एक जो भरोसा, विश्वास एक धर्म पे, जो उस परमपिता परमेश्वर के नीति पे, उसकी शिक्षा पे, दीक्षा पे और उस परमपिता परमेश्वर उस अणाकार ओमकार के उस सर्वत्र सद्गुणी शिक्षा पे लोगों में विश्वास की भावना खत्म हो गई है। तो ये वही है कि वे वही लोग हैं साथियों, ये वही, इनके हृदय में वही कली अपुरुष बैठ चुका है, घर कर चुका है। और यह सारे अपने चीज़ों को या अपना अस्तित्व इस भौतिक स्वरूपस्थ विश्व को ही मानता है, कि अपना अस्तित्व इस भौतिक दुनिया को मानता है। और ये भौतिक हर एक चीज़ों को, भौतिक जिसको वह छू पाता है, देख पाता है, उसी को सर्वथा सत्य मान रहा है। लेकिन क्या साथियों, इनको यह इतनी बड़ी जो सत्य है कि ये जो वायु है, इसको क्या हवा को कोई देख पाता है? क्या आप इसको पकड़ पाते हैं हवा को? बिल्कुल नहीं। आप इस वायु को ना पकड़ पाते हैं, ना छू पाते हैं, केवल महसूस कर पाते हैं। और तभी आप वायु को मानते हैं कि आप, जिससे आप स्वयं, आपके जो प्राण वायु आपके जो चल रही है, सांसें चल रही है, सभी जीव जंतु इसी से जो जीवित हैं। चाहे वो समुद्री जीव को देख लीजिए, जलीय जीव को देख लीजिए, वहाँ भी जो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में जलवे ऑक्सीजन जो वायु घुलित ऑक्सीजन है, तब वो अपने जीव पा रहे हैं और अपने जीवन के जो अस्तित्व को वह आगे आजीविका को, अस्तित्व को संघर्ष में सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो साथियों, आज का जो भौतिक मानव है, जो दुर्गुणी मानव है, वह भौतिक दुनिया में जिसको देखता है, जो छू पाता है, उसी को सर्वस्व मानने चल रहा है, उसी को सब कुछ। लेकिन उसे यह भूल गया कि जिससे उनकी सांसें चल रही है वह वायु उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा बनाई इस प्रकृति स्वरूप, तो इस वायु से वह जीवित है, तभी वो जीव बना है। और वह आज उस परमपिता परमेश्वर, उस अड़ाकार परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए वह इच्छुक नहीं है। वह कहता है कि भगवान के नाम पे यह सब छल प्रपंच झूठ है, बोलता है। तो ये सारे, ये वही दुर्गुणी हैं, ये वही व्यभिचारी, वही मांसाहारी, ये दुर्गुणी मनुष्य है, जिसके हृदय में वह कली अपुरुष वास कर चुका है और वह पूरी तरह से मोहित कर चुका है। तो यही, इन्हीं का तो नाश होना है साथियों, इन्हीं का सर्वनाश होना है। कि उस परमपिता परमेश्वर ने, जो सर्वत्र अड़ाकार परमेश्वर ने, जो आपको इस संसाधन स्वरूपस्थ हर एक चीज़ आपको स्वरूप से भरा, हर एक चीज़ पृथ्वी, धरा, धरती और ये पूरी तरह से प्रकृति आपको वरदान में दिया था, एक संसाधन से भरा परिपूर्ण। और आपने इस पे ना भरोसा करके, उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद ना करके, उनके आशीष ग्रहण ना करके, उनके पाद का अनुसरण ना करके, आपने इसको विकृत करने के लिए भौतिक दुनिया में आ गए, उत्खनन करे, खोद लिए और उसको लाए अवश्य बना के, एक आपने लोहे का बनाकर और एक भौतिक दुनिया के आविष्कार करके आप जो चीज़ें बना रहे हैं, जो चीज़ें, लेकिन आपको यह पता नहीं कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, जो चुंबकीय आवृत्ति, या आज तक आपने ये तो खोज दिया कि एक्सरे लाइट है, ये हर एक चीज़ है, लेकिन जो गॉड पार्टिकल है, जिसमें साथियों हिग्स बोसॉन, जिसके गॉड पार्टिकल का जो शोध हुआ है हिग्स बोसॉन का, तो आज क्या आप इसका उत्तर दे पाएंगे कि जो गॉड पार्टिकल है, जो हिग्स बोसॉन है, वह क्यों है? और उसका एक, उस जो हिग्स बोसॉन का, उसकी जो अवधारणा है, जो भौतिक प्रॉपर्टी है, वो अनेक है, अन्यत्र है, विभिन्न है, सर्वत्र है। तो उस गॉड पार्टिकल वही परमपिता परमेश्वर का आशीष स्वरूप है, वही उस परमपिता परमेश्वर का सर्वत्र अड़ाकार परमेश्वर का हिस्सा है। तो क्या आप उस गॉड पार्टिकल को परिभाषित कर पाएंगे? उसके सारे गुण प्रॉपर्टीज को आप बता पाएंगे? तो वही उस अड़ाकार का शक्ति है, वही इस निर्गुण सकारात्मक शक्ति है साथियों। तो आपको इसमें धम्म दीक्षा में धम्म सेना बनने के लिए, महासेना बनने के लिए और नए युग परिवर्तन
जीवन में इन चीज़ों पर, इन तथ्यों पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। आप भौतिकवादी दुनिया में, भौतिक विलासी स्वरूप में जाएंगे तो क्या आप प्रलय लीला जो हो रही है, जो नरसंहार, युद्ध संहार, जो जनित घटनाएं हो रही, क्या आप इसको विश्वास करते हैं ना? तो आप विश्वास इसको करते हैं तो निश्चित ही देख रहे हो नष्ट आप भी हो जाओगे, जिस तरीके से नष्ट हो रही है प्रकृति और परिवेश। हाँ, आपको विश्वास करना पड़ेगा किस पे? उस परमपिता परमेश्वर, उस अड़ाकार पे और उस स्वरूपस्थ पौरुष पे। अगर आप विश्वास की जो भावना रखते हो जीव जंतु में, इस प्रकृति में, स्वरूपस्थ में, तो आप निश्चित ही नए युग परिवर्तन के अगले आने वाले जो सतयुग है उसमें प्रवेश कर पाएंगे। और यह साथियों, ये 5 से 6 साल के जो विटप लीला है और यह तीव्रता जिस तरीके से समय दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, यह प्रलय की लीला, प्रकोप लीला, यह तीव्रता अपना प्रकोप बढ़ाते जा रहा है साथियों, कि ये उस परमपिता परमेश्वर अड़ाकार का वह परम संदेश ही है कि एक भौतिक जो मेरा बैकग्राउंड, वैज्ञानिक बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड से, और मैंने भौतिक विज्ञान पे इतना अच्छा मार्क्स स्कोर करा है और यह मेरा रुचि का विषय रहा। मैंने रसायन शास्त्र पढ़ा, भौतिक शास्त्र पढ़ा और इतने अपने अध्ययन के स्वरूप मैं आज इस रास्ते पर, इस मार्ग में आया हूँ क्योंकि उस अड़ाकार परमपिता परमेश्वर का परम संदेश मिला। और मुझ जैसा मैं आज भी तथ्यों पे, आप जितने भी महान वैज्ञानिक बुला लीजिए, महान कानून विशेषज्ञ बुला लीजिए, महान भौतिकी जो क्वांटम कंप्यूटिंग का जो खोज करा है उनको बुला लीजिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप किसी भी मुद्दे पे बात कर लीजिए, क्यों हो रहा है, क्यों चीज़ें, मैं उन सब चीज़ों पर डिबेट करने को, एक तर्क विद्या डायलेक्टिक से डिबेट करने को तैयार हूँ। और मैं सारे चीज़ों को किस तरीके से एक हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल से सारी चीज़ें जुड़ी हैं, कैसे कनेक्ट, आप जो इंटरनेट चलाते हैं, जिस इंटरनेट का मैं उपयोग करके आपके लिए ये कंटेंट, जो वीडियोस परमपिता परमेश्वर के आशीष और संदेश परम आदेश से यह जो कंटेंट डाल रहा हूँ आपके लिए धम्म दीक्षा देने के लिए, धम्म शिक्षा देने के लिए, और प्रत्येक मानव के हृदय में क्षमा, दया, प्रेम, करुणा और बंधुत्व की जो भावना और एक विश्वास की भावना, विश्वास से परिपूर्ण एक समाज, सोसाइटी और नया धम्म, एक विश्व धम्म, विश्व मंदिर का जो स्वरूपस्थ अवधारणा बनाने के लिए, तो यह इसीलिए है साथियों, मेरे अंदर जो इतनी ऊर्जा है और उस गर्त में जाकर किस तरीके से मैं रिवाइव होकर, पुनरुत्थान होकर अपने आप को इस आध्यात्मिक, इस धर्म के मार्ग पे, धर्म रक्षक, धर्म सेना के मार्ग में अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर अड़ाकार के आदेश का पालन करके इस अपने आप को यहाँ इस्टेब्लिश कर पाया हूँ। मैं आपको चुनौती देता हूँ जिन्हें ने भी इन जैसे संदेशों को, कि यह भगवान और जो आध्यात्मिक जो विश्व है, जो दुनिया है, इसको वह भौतिक दुनिया के नाम पे नकार रहे हैं, जो अड़ाकार परमपिता परमेश्वर ओंकार के जो स्वरूपस्थ शक्ति को वह चैलेंज करते हैं कि भगवान के नाम पर कुछ नहीं है, तो मैं सभी को चुनौती देता हूँ, मेरे से, तर्क विद्या से, डायलॉग से आप चुनौती देता हूँ कि आप आइए डिबेट करिए, आप किसी विज्ञान के सेक्टर में कर लीजिए, भौतिक भूगोल के सेक्टर में करिए, इतिहास के सेक्टर में करिए, राजनीति के क्षेत्र में करिए, सारे क्षेत्रों को मिलाकर मेरे से मैं चुनौती देता हूँ कि आप तार्किक रूप से डिबेट करिए और उस परमपिता परमेश्वर, उस अड़ाकार, उस स्वरूपस्थ पौरुष का मैं ज्ञान और संदेश को सर्वत्र आपके लिए लाऊंगा और बताऊंगा। और उस तार्किक ज्ञान में सर्वथा उस परमपिता परमेश्वर ओंकार की विजय होगी, उसी की विजय होगी। आप इसके भौतिक दुनिया को पूरी तरीके से निकाल दूंगा। मैं यह जिस वीडियो संदेश जो मोबाइल और जिससे ब्लूटूथ से यह कनेक्ट होकर जो वीडियो भी डाल रहा हूँ, यह आपके भौतिक स्वरूप है, लेकिन एक ब्लूटूथ के माध्यम से साथियों, के जो गले में ये ब्लूटूथ का ये जो ईयरफोन के माध्यम से किस तरीके से मेरे से 2 गज के दूरी पर है साथियों मेरा मोबाइल कंटेंट, और वहाँ पे जाके यह स्टोर हो जा रहा है मेरा वॉइस, और वहाँ से कैमरा किस तरीके से कैप्चर कर रहा है। तो आपको डिजिटल दुनिया के इसको आविष्कार, और आप बोल रहे हो कि नव उद्यम और औद्योगिक क्रांति का आविष्कार ही बोलोगे। अभी अब तो चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के जो फेज में हम चल रहे हैं साथियों, लेकिन इसमें कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी पॉजिटिव जो आवृत्ति, जो फ्रिक्वेंसी, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, जिसके वजह से यह सारी चीज़ें स्टोर हो पा रही है और यह जो संचार गमनागमन हो पा रहा है। तो साथियों ये वही आवेश है, यही उस परमपिता परमेश्वर का, उस परमपिता परमेश्वर का जो जिस तरीके से गॉड पार्टिकल की जो उदाहरण है, उसी तरीके से रेडियो फ्रिक्वेंसी आवृत्ति पृथ्वी में जो चुंबकीय है, जो चुंबकीय जो क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, जो ध्वनि तरंग के जो संचरण के जो नियम हैं, जो प्रकाश के संचरण के नियम है कि साथ ही जो सूर्य से प्रकाश आती है और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तीव्रता से चलती है, और वह एक प्रकाश वर्ष के में माना जाता है कि एक प्रकाश को जो 1 वर्ष में चली गई दूरी के किस तरीके से वो पृथ्वी में इतने
दूरी तैयारी करके उसकी पहली किरण धरती में आ पाती है। तो ये भी उस परमपिता परमेश्वर का आशीष और उसी का वो परम आदेश और संदेश है साथियों, इसीलिए ये सब हो पाता है। जो वायु गमन कर रही है, जिस तरीके से ध्वनि का वेग जो प्रकाश के वेग से कम होता है, ध्वनि किस तरीके से चलती है, प्रकाश चलती है, वृक्ष जीव जंतु किस तरीके से उगते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें उस परमपिता परमेश्वर, उस अणाकार, उस स्वरूपस्थ पर उसका परम आदेश और परम संदेश ही है साथियों, जिस वजह से ये सारी चीज़ें, ये सारे घटनाएं, ये सारी परिघटनाएं हो पाती है। जो जीव जंतु, जो वृक्ष, जो इस परिवेश में जो जी रहे हैं, जो ये प्रकृति, आप ये प्रकृति देखिए, जो वृक्ष देखिए, ये सारे उस परमपिता परमेश्वर का स्वरूप किस तरीके से रसारोहण प्रक्रिया के द्वारा भूमि से वह जल को रसारोहण के द्वारा ऊपर में खींचता है और किस तरीके से प्रकाश लेकर पत्ते उसके लिए भोजन बनाते हैं और प्रकाश के संश्लेषण कर कर हर एक कलर को बाहर निकालते हैं और उसका रंग हरा हो जाता है। तो साथियों, ये सारे चीज़ें उस परमपिता परमेश्वर का आशीष और चरण वंदन से ही हुआ है, उसी के द्वारा प्रकृति बनाई। आप भौतिक दुनिया में हो साथियों, आप ठीक है, आप हाइपरसोनिक, अभी एक से हाइपरसोनिक जो मिसाइल जेट स्ट्रीम ऐसे ऐसे इंजन जो रॉकेट प्रोनो थ्रस्ट के लिए ढूंढा जा चुका है साथियों। तो ये इंजन है, स्क्रैम जेट है, ये जो जेट इंजन है। लेकिन आप ये बताइए कि आप एक एरोफोनिक्स करके जो पौधे उगाते हो, वो भी जैसे हवा में उगाते हो, जल में उगाते हो, पाइप लगाकर एरोफोनिक्स, वाटरफोनिक्स करके, वो अलग है। लेकिन क्या आपने बिना बीज के, बिना इस प्रकृति के, मिट्टी के, क्या आपने अब उस प्राकृतिक जो कंटेंट, जो मिट्टी के तत्व में जो खनिज तत्व जो आते हैं, उसके बगैर आप क्या कोई एक वृक्ष उगा सकते हो? ऐसे निर्जीव वृक्ष उगा सकते हो? क्या आप एक जीव बना सकते हो? आप क्लोन करते हो, करते हो साथियों। भेड़ का जो क्लोन करा, पहले जो डॉली, एक प्रथम भेड़ का क्लोन हुआ, डॉली भेड़ का, इसने हमने भी पढ़ा साथियों। तो ये सारी चीज़ें भौतिक दुनिया में आप एक जैसे जेरोक्स फोटो कॉपी करते हो, ये है भौतिक दुनिया, ये है आपकी वैज्ञानिक दुनिया। और मेरे जो प्रिय धार्मिक मित्र साथी ने एक भौतिक परिवेश को लेकर वह इस दीक्षा, धम्म दीक्षा को, उस परमपिता परमेश्वर के आदेश को वह नकारने पे उतारू हो गया। लेकिन उन चीज़ों को, उसकी वास्तविक तथ्यों को, वास्तविक चीज़ें ये हैं साथियों, अगर आप इस भौतिक स्वरूप चाहते हो तो आप भौतिक स्वरूप मेरे को एक वृक्ष पैदा करके बताइए, एक जीव जंतु, एक गाय मवेशी को आप जन्म करवा के बता दीजिए, एक भौतिक में एक मशीन के द्वारा मानव ही बना के दिखा दीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबी होता है तो साथियों सब जीन और आपके जो जीन है, आपके जो वीर्य शुक्राणु मटेरियल, अंडाणु और शुक्राणु के मिक्सर से बनता है जो भी जीव जंतुओं के जो टेस्ट ट्यूब बेबी कराए जाते हैं, जो क्लोन कराए जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें उसके जब तक जीन और प्रकृति स्वरूपस्थ, उस प्रकृति परमपिता परमेश्वर ने जो दिया है वो ना हो, तो आपका बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती साथियों। तो यही आज का परम संदेश है इस त्रिकाल संध्या में, कि आप उस परमपिता परमेश्वर, उस अड़ाकार पे, परम परमेश्वर अड़ाकार ओमकार पे भरोसा करें और उसके इस लीला पे, जिसने यह संसार बनाया, युग बनाया, धरा और ब्रह्मांड, सब चीज़ें को जो एक विस्फोट, एक बिग बैंग से बना दिया, तो यह साथियों उसी का है, उसी का हर एक चीज़ है जो सर्वोपस्त परम शक्ति है और उससे बढ़कर किसी का नहीं है। तो आप विश्वास कर रखें, भरोसा रखें, अपने भरोसा और विश्वास को न डगमगाने दें और वहाँ पे आपकी विजय होगी। और आपकी विजय होगी तो परमपिता परमेश्वर की विजय होगी। आप उनको भी धम्म दीक्षित करें, महाधम्म सेना बने, महाधम्म दीक्षा में भागी बने और धम्म ज्ञान पाकर एक युग परिवर्तन में, आने वाले युग के लिए, नए परिवेश के लिए, नए प्रकृति स्वरूपस्थ के लिए। और आप इतने ही लोग बचोगे जिसमें विश्वास और श्रद्धा और ये विश्वास की जो भावना होगी, जिनमें फेथ होगा, और वही लोग अगले युग परिवर्तन में, अगले चरण में जा पाएंगे। बाकी युद्ध संहार, नरसंहार, प्रलय प्रकोप के द्वारा या विभिन्न बीमारी और वेक्टर जनित वायरस संक्रमण के द्वारा वह मृत्यु सैया को प्राप्त हो जाएंगे और वह भटकते रहेंगे इस कुकृत्य लोक में। ठीक है साथियों,
परमेश्वर परमात्मा 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 आकाश सर्वोपस्थित परमपिता परमेश्वर परमात्मा 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 सत्य वचन सत्य धर्म सत्य युग